हेलो एवरीवन। कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। व्यापार के क्या उद्देश्य होते हैं ये जानेंगे इस वीडियो में। बात करते हैं बिजनेस की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेसेसिटीज़ की। तो इस पर वीडियो बन चुका है, आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसके थ्रू भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। एवरी business enterprise has certain objectives which regulate and generate its activities। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितनी भी व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उनका एक निश्चित उद्देश्य होता है। क्या करने के लिए? अपने बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए वो रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती रहती हैं, क्रियाएं करती रहती हैं, कुछ ना कुछ काम ज़रूर करती हैं उसके लिए। ठीक है। वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस मे बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिज़नेस के, और उन बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई किया गया है 4 प्रकार की कैटेगरीज में। और जानते हैं कौन कौन सी वो कैटेगरी हैं और उनके अपने क्या उद्देश्य होते हैं बिज़नेस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, इसको हम आर्थिक उद्देश्य बोलते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स सामाजिक उद्देश्य। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स मीन्स जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या उद्देश्य रखेंगे। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में जो भी आपका देश है उसके अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर आता है पहला पॉइंट अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट मीन्स कि कोई भी अगर बिजनेस है तो उसका जो पहला उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए लाभ कमाना। ठीक है। और लाभ कमाने के साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो आपके कस्टमर हैं वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करके सेटिस्फाई हैं या नहीं, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। जिस तरह से कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक बिज़नेस को लंबे समय तक चलाने के लिए प्रॉफिट की आवश्यकता होगी। क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो बिज़नेस को आगे कैसे लेकर के जाएंगे। ठीक है। मीन्स अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो ज़रूरी है कि आप वहाँ से 1,20,000 या 1.5 लाख रुपए कमाएं। तो जो एक्स्ट्रा इनकम है वो आपकी प्रॉफिट होती है। तो प्रॉफिट ही आपके बिज़नेस को आगे लेकर जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं क्रिएटिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स मीन्स जो ग्राहक होते हैं उन्हें ज़रूर बनाना चाहिए एक बिज़नेस को, क्योंकि जो एक कस्टमर होता है वही आपके बिज़नेस को आगे लेकर के जाते हैं, वो आपके सामान को खरीदते हैं और आपको प्रॉफिट दिलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनोवेशंस की, नवाचार। जैसे कि नवाचार में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं देश में बिज़नेस के रिगार्डिंग, जो नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए मॉडर्न पॉलिसीज़ आ रहे हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। नई सोच के साथ बिज़नेस को नया करना चाहिए, नया बनाना चाहिए और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑफलाइन बिज़नेस पहले होते थे, अभी हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो आपको ऑनलाइन आना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए बिज़नेस को। तो ये उद्देश्य होना चाहिए बिज़नेस का, क्या? प्रॉफिट अर्न करना, कस्टमर बनाना और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि इकोनॉमिकली आपके बिज़नेस को आगे लेकर जाते हैं, मींस आपको पैसा दिलाते हैं और मतलब फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, जो समाज के प्रति क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहला पॉइंट है सप्लाइंग डिज़ायर्ड गुड्स एट रिजनेबल प्राइस। जो भी आपका मतलब जो देश है उस पर जो लोग रह रहे हैं, जो सोसाइटी है, ठीक है, उनकी क्या डिज़ायर है, उन्हें किस तरह के सामान की आवश्यकता है, वो ज़रूरत महसूस करते हैं कि ऐसा सामान होना चाहिए, तो ऐसा सामान उन तक पहुंचाना ज़रूरी है जिसकी उन्हें आवश्यकता है, और वो भी एक अच्छे प्राइस पर, रिजनेबल प्राइस पर, जो कि वो आसानी से क्या कर सकें, अफोर्ड कर सकें। मीन्स कि अगर एक प्रोडक्ट है तो उसमें आपका प्रॉफिट ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि एक लो क्लास, एक मिडिल क्लास बंदा उसे यूज़ कर पाए, ख़रीद पाए। फेयर रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो फेयर रेमुनरेशन को हिंदी में उचित पारिश्रमिक बोला जाता है, और जो भी आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, जो स्टाफ है, उन्हें आप अच्छी सैलरी ज़रूर दें। ये भी उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो भी जनरेशन आ रही है उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आप उनके लिए जॉब नई लेकर के आएँ। हर तरह के लोगों के लिए आपके पास होनी चाहिए जॉब, जिनको ऑफलाइन काम करना आता है, जिनको ऑनलाइन काम करना आता है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। मीन्स जिसकी जैसी काबिलियत उसके हिसाब से उन्हें आप ज़रूर काम दें, मीन्स जॉब प्रोवाइड करें, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएँ। नेक्स्ट बात करते हैं फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अब फेयर रिटर्न का मतलब होता है यहाँ पर इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। फेयर रिटर्न मीन्स उन्हें एक उचित रिटर्न मिलना चाहिए, मीन्स जो उन्होंने पैसा लगाया हुआ है एक टाइम पर, वो उनका जो पैसा है उन्हें बढ़ करके वापस मिले। किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो इस उम्मीद में उन्होंने लगाए हैं कि वो 1,20,000 बन जाएंगे, तो ज़रूरी है कि आप उन्हें एक फेयर रिटर्न
ज़रूर दें और इस बात का ध्यान भी रखें और ये इस उद्देश्य को साथ शामिल ज़रूर करें अपने बिजनेस में। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल वेलफेयर की। सोशल वेलफेयर में जो सामाजिक कल्याण के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, लाइक हॉस्पिटल हैं, धर्मशालाएं होती हैं, आपके स्कूल हैं, लाइब्रेरी हैं, जो कल्चरल एंड रिलीजियस सोसाइटीज़ बनी हैं या फिर जो उनके लिए चीज़ें बनी हैं वो अच्छी होनी चाहिए, तो सोशल वेलफेयर में हेल्प करें। ठीक है। पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़ की बात करते हैं, लाइक कोई NGOs है, जो NGO मीन्स जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो आपकी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए काम कर रही हैं, उनके प्रति भी बिजनेस का उद्देश्य होना चाहिए। पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़ की बात करते हैं, तो जैसे कि गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब पेमेंट करना होता है, जो ड्यू होता है आपने अभी तक नहीं दिया होता, लाइक इनकम टैक्स हो गया। तो कभी भी जैसे आप इनकम ज़्यादा अर्न करें तो आप अपना टैक्स ज़रूर पे करें, चोरी ना करें टैक्स के साथ, क्योंकि वो टैक्स ही देश की कमाई होती है, सरकार की कमाई होती है, जिससे देश को आगे लेकर के वो जाते हैं, देश में नए नए विकास होते हैं। तो ज़रूर करें, और अगर किसी फील्ड में गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं तो कंट्रीब्यूट ज़रूर करें वहाँ पर। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे सोशल के केस में कि समाज को किस तरह से अच्छा बेहतर बनाया जाए, तो इन उद्देश्यों को बिजनेस का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स की। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आपके आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लेबर वेलफेयर। जो भी आपका जो श्रम है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो इस बात का उद्देश्य रखें कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की आवश्यकता है, अगर किसी को हेल्थ इशू हो गया तो आप उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, अमाउंट एक्स्ट्रा दे सकते हैं, उनकी सैलरी काटने की बजाय आप छुट्टी के दिनों में उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे कि ये लॉकडाउन हो गया था, इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो ज़रूरी है कि ऐसा ना हो और लोगों के लिए एक अच्छा मतलब कंपनसेशन मिलता रहे उन्हें। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो यहाँ पर नए नए ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए एक बिज़नेस को। ठीक है। कहाँ से किस तरह से लोग वहाँ पर काम करें और जो भी रिसोर्सेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरह से विकसित करें। बात करते हैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है ऐसा होना चाहिए कि उसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर पाए। मीन्स अगर एक लेबर भी है तो वो अपने राय दे सके वहाँ पर, क्योंकि हर किसी की राय ज़रूरी नहीं है कि ख़राब ही हो। कि अगर एक बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी राय ख़राब होगी, लेकिन उसे ज़िंदगी का ज़्यादा अनुभव है, तो हो सकता है कि आपके बिज़नेस के लिए वो अपने अनुभव शेयर करे, अपनी राय दे, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करे, तो आपको बेस्ट आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, हर कोई पार्टिसिपेट कर पाए मैनेजमेंट में। लेबर मैनेजमेंट कॉपरेशन की बात करते हैं। जो भी आपका लेबर डिपार्टमेंट है या लेबर मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो लेबर के साथ किस तरह से कॉपरेट करता है। ठीक है। जो लेबर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो आप उन्हें इंसान समझें, ये ना समझें कि वो कोई नौकर हैं आपके या फिर कोई मशीन है जो आपके लिए काम करे, वो भी इंसान है। सो आप उनके साथ इंसानियत के तौर पे अच्छे से पेश आएँ, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन प्रोवाइड करें, अच्छा मतलब रेमुनरेशन दें उन्हें। सो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को लेबर के साथ अच्छे से कोऑपरेट करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, और आप अपने लेबर के राय भी ले सकते हैं। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो नेशनल ऑब्जेक्टिव मीन्स जो भी आपका देश है उसके प्रति क्या उद्देश्य होना चाहिए, व्यापारी का या व्यापार का, बिजनेस का। सो जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं आप कोशिश ये करें कि वहाँ से ज़्यादा आप उन रिसोर्सेज को उपयोगी बना सकें। ठीक है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आप यूटिलाइज़ कर सकें उन रिसोर्सेज को जो भी आप बिज़नेस के लिए यूज़ करें, या जो भी आपके पास रिसोर्सेज प्रोवाइड हैं उनका इस्तेमाल कर सकें। लाइक ह्यूमन पावर आपके पास, उनसे आप अच्छे से काम ले सकते हैं। आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, आप उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नए सॉफ्टवेयर आपको पता है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेशनल सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो भी आपका देश है, कोशिश ये करें कि देश को एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़े और इंपोर्ट कम करना पड़े। एक्सपोर्ट मीन्स कि आपके सामान में, आपके देश में इतना सामान बनाया जाए, प्रोडक्शन का काम इतना ज़्यादा हो कि उसे बेचने के लिए बाहर भेजना पड़े, और इंपोर्ट फिर कम होगा। सामान अगर आप खुद अपने यहाँ बना लेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है, तो उन सामान को बाहर से कम मंगाना होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो देश है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। तो इस तरह से अपने देश की मदद कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। तो जो भी छोटे उद्योग होते हैं ना देश में, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि जो बड़े बिजनेस हैं वो उनके विकास में मदद करें, उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को आगे लेकर के जाएं, उनको मतलब मोटिवेट करें, इंकरेज करें कि वो काम अच्छे से करें और देश में अपनी भागीदारी बनाएं देश को आगे ले जाने में। तो जो बड़े बिजनेस होते हैं वो हेल्प कर सकते हैं। तो बड़े बिजनेस को इस उद्देश्य को अपने ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ की बात करते हैं। जो पिछड़े इलाके हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ पर बिज़नेस लोग नहीं करते हैं या फिर वो
सर्वाइव भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छा बेहतर बनाने के लिए उनको आगे लेकर के आया जाए, उनको मतलब बिज़नेस फील्ड में उनका विकास किया जाए। तो मदद करना चाहिए किसको, जो बड़े बिज़नेस है वो ये काम कर सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट काम कर सकती है, या फिर जो आपकी सोसाइटी में जो अच्छे लोग हैं वो लेकर जा सकते हैं आगे। कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन, सभी जानते हैं जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर सामान प्रोड्यूस किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, प्रोडक्शन का काम होता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होता है जो ऐसे ही आप फेंक देते हैं, जहाँ से आपको एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, कभी कभी तो मतलब सोल पॉल्यूशन हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो इन पॉल्यूशंस को कम से कम हों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए पॉल्यूशन को, और अपने इन्वायरमेंट जो भी इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखना चाहिए। सो आप अपने देश के हित में ये बातों को ध्यान में रख सकते हैं, इन उद्देश्यों को अपना सकते हैं और देश में अपनी भागीदारी दे सकते हैं, देश को आगे ले जाने में, उसको डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।